दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार स्वागत है आपका। दिल्ली में पिछले 12 साल के कार्यकाल में आप पार्टी में इतने घोटाले हुए हैं, अब उनके पोल खुल रही हैं। सभी घोटालों की जांच हो रही है। बहुत बड़े 1300 करोड़ रुपए का शिक्षा घोटाला केजरीवाल के नेतृत्व में सिसोदिया और उनके साथियों ने किया। आपको ये भी बतला दें, गृह मंत्रालय ने परमिशन दी है इन लोगों के खिलाफ एफआईआर के लिए। वो दिन दूर नहीं है, जल्दी ही सिसोदिया जेल जाएंगे और साथ में मनीष सिसोदिया के साथ सत्येंद्र जैन जाएंगे। आपको बता दें, इन दोनों लोगों को क्लीन चिट नहीं मिली है। दोनों लोग सिसोदिया आबकारी विभाग में शराब घोटाले में जेल हो आए हैं, क्लीन चिट नहीं मिली है, जमानत पे हैं और इंटरिम बेल पे। और साथ में सत्येंद्र जैन की भी यही स्थिति है। मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले पे, बहुत बड़े घोटाले पे इन्वॉल्व सत्येंद्र जैन थे। उनके बाकायदे प्रूफ पेश किए ईडी ने, सीबीआई ने, इन दोनों लोग। अब ये गृह मंत्रालय के आदेश से 1300 करोड़ रुपए का शिक्षा घोटाला। वही सिसोदिया जो कहते थे कि वर्ल्ड क्लास की एजुकेशन, वो एजुकेशन सत्यानाश हो गई, उसका पैसा खाया गया और ज़बरदस्त उसमें घोटाले हुए और शिक्षा के नाम पे कुछ ही भी नहीं था। आपको ये भी बतला दें, जिसको वर्ल्ड क्लास की एजुकेशन कह रहे थे, उस एजुकेशन में स्थिति थी कि स्कूलों पे बाथरूम नहीं थे, स्कूलों पे पढ़ाई नहीं होती थी, स्कूल पे स्टूडेंट नहीं आते थे, टीचर नहीं आती थी। इन्होंने तमाम अपने अपॉइंटमेंट कर लिए थे स्कूलों में। और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला यही नहीं, पीडब्ल्यूडी वाले की भी जांच शुरू हो गई, जिसमें आतिशी जेल जाएंगे। वो दिन दूर नहीं जब केजरीवाल तो जेल जाएंगे ही लंबे समय के लिए, और मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह तथा आतिशी, ये सब लोग जाएंगे जेल। पीडब्ल्यूडी फाइल खुलने से और जो उसमें आतिशी जो हैं बहुत घबराई हुई। आपको ये भी बता दें, मनीष सिसोदिया ने अपने फंसने को देखते हुए कि उनकी गुनाह जो है वो सबको मालूम हो गया है, उनके कर्म जो थे शिक्षा घोटाले के, उस पर जांच। तो मनीष सिसोदिया इस समय खिसियाए हुए हैं और आप पार्टी के कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि तुमको झुकना नहीं है। वहीं आप पार्टी के कार्यकर्ता दबे जवान कह रहे हैं कि तुमने जो गुनाह किया है तुम लोगों ने, वो कबूल कर लो ताकि आप पार्टी में नए लोगों को आने दो। इस पार्टी को कार्यकर्ताओं ने बनाया है, आंदोलन से जन्मी हुई थी, और आप लोगों ने बिल्कुल लूट मार की, शराब में घोटाला, शिक्षा घोटाला, इसलिए आप लोग खुद झुक जाओ। वो मनीष सिसोदिया से कह रहे हैं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता। वहीं संजय सिंह भी बौखलाए हुए। संजय सिंह यहाँ तक कह रहे हैं इस देश में जो दंगा है वो हिंदू करता है, यहाँ तक संजय सिंह कह रहे हैं। संजय सिंह का भी। वहीं मनीष सिसोदिया ने ये भी कहा है कि 10 साल दिल्ली को गंदा काला कर दिया गया, काले रंग की होली, काला रंग। वहीं आपको बता रहे हैं, प्रवीण खंडेलवाल भाजपा लीडर ने कहा ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं और इन्होंने काली कमाई की, इनको सत्ता में फेंक दिया मनीष सिसोदिया, पूरी आप पार्टी। इस समय आप पार्टी के नेता बहुत ज़्यादा खिसियाए, यहाँ तक है कि महिलाओं को घर बुला के पीट रहे हैं। अभी एक मामले में एफआईआर भी इसी बात की हुई। आपको ये भी बता दें, संजय सिंह ने और भी बहुत कुछ बोला है और उन्होंने गाली तक दी है, जहरीला बयान दिया है। ये लोग खिसियाए हुए हैं, चूँकि इन लोगों के जांचें शुरू हो गई हैं, एफआईआर हो गई, ये जल्द जेल जाने पाए। ये घोटाले पे रंगे हाथ लगभग पकड़े जा चुके हैं। मौजूदा सरकार ने इनको रंगे हाथ इनके सबूत हासिल कर लिए। सीबीआई और ईडी ने, यही नहीं, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन सब उठपटांग बोल रहे हैं। यहाँ तक है
कि आप समझ लीजिए अनुज चौधरी जो संभल का पुलिस अधिकारी है उसको इन्होंने गाली दी। उनके पिताजी ने दुखित होकर के अपने बेटे का के लिए इस तरह से अवमानना करने पे अब आप समझ सकते हैं पुलिस अधिकारी के साथ इतना सार्वजनिक रूप से गंदे ढंग से बयान देना संजय सिंह वगैरह का या आप पार्टी के नेताओं का कितना गलत है। उनके बाप को दुख हुआ कि जो वहाँ पे दंगा रोके हुए हैं, वहाँ के कानून व्यवस्था संभाले हुए हैं, उनके लिए। यही नहीं, मैं आपको बतला दूँ 1300 करोड़ रुपए का घोटाला है ये विपक्ष के लीडर उसको लफंडर कह रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लफंडर जैसा शब्द यूज़ करना किसी पुलिस अधिकारी के लिए ठीक है, जबकि आप पार्टी के लीडर जो हैं उनको लोगों ने केजरीवाल का जो व्यक्तिगत काम करता था, केजरीवाल के जो घर पे रहता था 24 घंटे, जो केजरीवाल के यहाँ छिपा था एक महिला स्वाति मालीवाल पर अटैक करने वाला, वो उसको लोग लफंडर कहते हैं। आप पार्टी के तमाम लीडरों को लोग आप पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं और ये एक आईपीएस को लफंडर कह रहे हैं। लफंडर कहना, उसको गाली देना, कहाँ तक ये उचित है? आपको बताना इस समय आप पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की स्थिति है कि बहुत ज़्यादा ये लोग उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं, चूँकि सब ये जल्द ही जेल जाने वाले हैं। वो दिन दूर नहीं है जब केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन तमाम लोग जेल जाएंगे। आपको ये भी बता दें, वहीं इन्होंने क्या किया, शिक्षा और चिकित्सा की सबसे अच्छी व्यवस्था कहते हैं। यही नहीं, इनको आबकारी नीति में बहुत अच्छा वो दिखता है। आतिशी खुद आबकारी नीति की बड़ाई कर चुकी हैं। आपको ये बताया शिक्षा और चिकित्सा की ये बड़ाई करते हैं। आयुष्मान योजना लागू नहीं करने दी है दिल्ली में। अब आपको बताना 18 मार्च से फ्री इलाज शुरू हो जाएगा। आप पार्टी ने ऐसा 12 साल होने नहीं दिया। 70 वर्ष तक के लोगों को 5 लाख रुपया मिलेगा और इससे ऊपर 10 लाख लोगों का। ये चिकित्सा में, शिक्षा में इतने घोटाले हुए हैं। शिक्षा में 11वें में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल हुए हैं, सबसे ज़्यादा गंदा रिजल्ट रहा, पढ़ाई नहीं हुई। अब उन्हीं कॉलेजों में पढ़ाई शुरू हो गई है। आप ये देखिए उन्हीं कॉलेजों में, और इन्होंने शिक्षा के स्तर, चिकित्सा के स्तर इतना ख़राब कर दिया। यही नहीं, मैं आपको बता दूं 70 साल से ऊपर नीचे वाले को 5 लाख रुपए का इलाज, 70 से ऊपर के 10 लाख का, वो भी योजना चालू हो गई है ये बीजेपी के शासन में। तो शिक्षा और चिकित्सा में जितना इन लोगों ने घपला किया उससे ज़्यादा घपला किया। इन लोगों ने अपने अपॉइंटमेंट उसमें कर लिए, तमाम लोगों को नौकरी के बहाने, तमाम लोगों को कहीं शिक्षा में किसी तरह से, चिकित्सा में किसी तरह से। यही नहीं, जैन साहब की फैमिली से उनके यहाँ उसको भी लाभ पहुँचाया गया, उनकी बेटी को। आपको ये भी बता दें, जैन साहब के जो पहले घोटाले उसमें उनकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी, पूरी फैमिली। अब ये मुकदमा जब गृह मंत्रालय ने दिया है, एलजी के पास उसकी कॉपी भेज दी गई है। अब इनका जेल जाना कोई भी नहीं रोक सकता। पीडब्ल्यूडी में बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए हैं और उन घोटालों की स्थिति यह है कि किसी सूरत पे नहीं बचेंगी आतिशी भी। और वहीं रेखा गुप्ता शेल्टर पे जाके बच्चों के बीच में अपनी होली मनाती हैं। यही केजरीवाल क्या करते थे, होली में राजनीति करते थे। कितना अंतर है आप ये देख सकते हैं। ये भी कह रहे हैं कि 2022 में भी ईद में मुस्लिम त्यौहार और ख़ास तौर से ये होली एक साथ हुई थी। तो आपको ये भी बता दें, उस समय दिल्ली सरकार ने कोई अरेंजमेंट नहीं किया था, जहाँ जहाँ कांग्रेस के साथ। ये पहली होली है जिसमें कहीं कोई बड़ा तनाव नहीं हुआ। इसके अलावा अलीगढ़ विश्वविद्यालय में भी होली मनाई गई, ये पहला इतिहास में। यही नहीं, तमाम जगह हिंदू मुस्लिम, शाहीन बाग में इतिहास में पहली बार ये आप पार्टी के शासन नहीं हुआ, जब मुस्लिम नमाज पढ़ के निकले तो हिंदुओं ने फूलों की बारिश की। वहीं संजय सिंह सब क्या कह रहे हैं वो कि हिंदुओं ने दंगा किया और मस्जिदों पे ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, जबकि शाहीन बाग जैसे एरिए में इतना सौहार्दपूर्ण हुआ है कि हिंदुओं ने उनका स्वागत किया। मुस्लिमों ने इस बात को माना है कि अब ये सरकार ऐसी है जो दोनों को एक साथ देखती है। वहीं आप सरकार जानबूझ के उत्तेजित करती थी मुस्लिम समाज को, फिर ये उत्तेजित करना। इनकी योजना ये है आप पार्टी की कि दिल्ली में दंगे करा दो
और यही अन्य विपक्षी दलों की है। दिल्ली में दंगे करा दो, पूरे देश में दंगे करा दो, ताकि भारत सरकार की इमेज बिगड़े। भाजपा नहीं, भारत सरकार की इमेज। जितना भारत कमज़ोर होगा उतना ये मजबूत होंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।